जय हिंद प्यारे साथियों, कुमार क्लासेस के आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग 2024 में जो आने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे सवाल, तो उसमें से कौन महत्वपूर्ण है कि ये आपके बार आने की संभावना है, उसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आज का वीडियो मतलब कि ये सारी सेशन तो हम क्लास 10th वालों के लिए लाए हैं। तो आज का वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए खास है, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसी विषय जैसे सबको डर लगता है, क्योंकि सोशल साइंस में लगभग 5 विषय आते हैं। आपदा प्रबंधन को भी अब अलग कर दिया गया, पहले जो कि 7 आते थे, लेकिन आपदा प्रबंधन अब अलग हो चुके हैं। तो यानी कि सब मिलाकर 5 है, ठीक है। तो 5 में से 50 नंबर, यानी कि सारे सब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो 10-10 नंबर का, लेकिन वैसा होता नहीं है, किसी में ज़्यादा किसी में कम होते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे हम वीडियो में देर न करेंगे और शुरुआत करते हैं कि कौन से सवाल आ सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में। उसमें से इतिहास में कौन से आ सकते हैं, या फिर भूगोल में कौन से आ सकते हैं, राजनीति शास्त्र में कौन आ सकते हैं, अर्थशास्त्र में कौन आ सकते हैं, और आपदा प्रबंधन में कौन आ सकते हैं। ये सारे जो विषय हैं, यानी ये सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसमें से कौन से सवाल महत्वपूर्ण हैं जो कि अब की बार आने की संभावना है, उसको हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले सामाजिक विज्ञान 2024, ये तो हमेशा से हेडिंग देता है कि जो सब्जेक्ट का है, जो कि आने की संभावना है, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा होता है इतिहास होता है, ठीक है। तो ये फिर आगे पीछे करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बताना इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतिहास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए कि हम लघुत्तरीय लिखना चाहिए थे, लेकिन पहले हम दीर्घोत्तरीय लिख दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे सवाल हो गए तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आप लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ना कि ये ऊपर नीचे होने से, ठीक ना। चलो देखते हैं, सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन आ सकता है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका रही थी, उसके बारे में आप लोगों को वर्णन करना। ये हमारे दीर्घोत्तरीय में आ सकते हैं। आप लोग हेडिंग ध्यान से दीजिएगा कि ये दीर्घोत्तरीय में आने की संभावना, ठीक है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को लिखें, ये भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार लगता है कि इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया है ये अब की बार आने की संभावना कम है, लेकिन इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि संभव जर्मनी या इटली दोनों में से कोई आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि आने की तो जो 5-6 सेट किए हैं, आने की संभावना कोई भी आ सकता है। इसमें जो भी सेट किया गया वो तो कोई भी आ सकता है, ये संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो MBBI है उसमें ज़्यादा संभावना है। जो MBBI करके, MBBI का मतलब मेरे अनुसार से होता है मोस्ट बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट, ठीक ना। मोस्ट बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट, यानी बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो ये सारे सवाल इसमें MBB किया गया है। इसमें आखिर वैसे जितने भी सवाल इसमें जोड़े गए हैं कोई भी आ सकते हैं, मैं आप लोगों को पहले सूचित कर रहा हूँ, वरना लगातार नहीं हम सारे चैप्टर का ये साथ में आपको बना कर दे देते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि मकान में काम चल रही है, तो बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास संसाधन उतना नहीं है कि कहीं पर शांत जगह पर बना पाएँ। हमको तो खुद ऐसे में पढ़ना पड़ रहा है। हालांकि आप लोगों को हम पे फोकस करना है और सवाल पे फोकस करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रवाद के कारण का उल्लेख कीजिए, या तो सवाल ये आ सकते हैं या फिर आगे गांधी जी के योगदान। पहले इसको हटा देते हैं सब, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। भारतीय राष्ट्रवाद के कारण को उल्लेख कीजिए, ये आ सकते हैं। फिर गांधी जी का योगदान, यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद में गांधी जी का क्या योगदान था, ये दीर्घोत्तरीय सवाल अब की बार पूछे जा सकते हैं। चौथा है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या प्रथम विश्व युद्ध, यही सवाल को ऐसे पूछेगा क्या, या प्रथम विश्व युद्ध का जो है भारतीय राष्ट्रवाद या भारतीय क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत को मतलब कि आगे बढ़ा या पीछे बढ़ा, यानी इस सवाल से जुड़े रहेंगे। मेरे को आपको समझा रहे हैं कि ऐसे आएगा, ठीक ना। पांचवा सवाल है इतिहास का कि हो सकता है आए शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए हैं, यानी कि शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव ये आ सकते हैं। या फिर आगे पटना नगर के विकास पर संक्षिप्त टीका नहीं लिखे, यानी जो पाटलिपुत्र था वो पटना कैसे बना, उसमें अंग्रेज जो सरकार थे उसमें उसका क्या योगदान था, हमारे लोगों का क्या योगदान था, और अभी जो पटना बन चुका वर्तमान में अभी क्या चल रही है, कैसे पटना इतना विकसित हो गया है और कैसे आगे बढ़ता ही जाएगा, इस सारे विषय में आपको लिखना है। तो ये 5 सेट किए हैं, 5 लगभग 5 ही है, लेकिन उसमें जोड़ा गया है ताकि थोड़ा सा उल्टा पुल्टा ऊपर नीचे करके पूछ ले। चलो आगे देखते हैं लघुत्तरीय सवाल कौन आ सकते हैं। लघुत्तरीय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार से या तो पूछ लेगा कि होची मिन मार्ग क्या है, या पूछेगा कि होची मिन कौन थे। होची मिन, देखो होची मिन एक वियतनाम के क्रांतिकारी थे, ठीक है। उन्हीं के नाम पर जो सड़क बना था उसका नाम होची मिन मार्ग रखा गया है, जो कि लाओस कंबोडिया को जोड़ते हुए दक्षिणी वियतनाम भी उत्तरी वियतनाम को जोड़ता था। ये सारी चीज़ों को लिखना, हम सवाल का जवाब नहीं बल्कि सवाल को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मेटरनिक युग क्या है, या तो ये सवाल आ सकते हैं, या फिर हो सकता है रूसी क्रांति के मार्क्सवाद का क्या प्रभाव था, ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अगर देखो कहीं कहीं पर होता है यूरोपियन समाजवादी, कहीं होता है यूटोपियन समाजवादी, जो भी सही होता है जहां पर जैसे दिया गया आपको वहां पर वही उल्लेख करना है। ऐसे हमको लगता है कि यूटोपियन होता है, ठीक है। तो यूटोपियन समाजवादी विचारधारा क्या है, यूटोपियन, या फिर पूछेगा कि यूटोपियन समाजवादी क्या होता है, ये सवाल पूछ सकते हैं, आप लोगों को बताना है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आप लोगों से पूछे कि रोलेट एक्ट क्या है, रोलेट एक्ट क्या है, जो 5वां नंबर में है, रोलेट एक्ट क्या है, या पूछेगा अक्टूबर क्रांति क्या है, रोलेट एक्ट क्या है, या फिर अक्टूबर क्रांति क्या है। छठा कि खूनी रविवार क्या है, या तो देखो अक्टूबर क्रांति
देखो हो ची मिन मार्ग आने की संभावना ज़्यादा है, हम बता रहे हैं, जो कि अगर मैच खाएगा तो हम तो रिव्यू लाएंगे ही, ठीक है। नहीं भी, अगर 0 सवाल भी मैच खाता है, यानी एक भी नहीं भी खाता तो भी हम रिव्यू लाएंगे खुशी के साथ, और मैच खाता है तो भी खुशी लाएंगे, चाहे 80% मैच करे, चाहे 40%, चाहे 50, चाहे 30, या फिर 100 में 100% मैच खेल जाए, या फिर सारे प्रश्न लड़ जाए, या फिर एक भी ना लड़े, फिर भी हम रिव्यू लाएंगे, और हमेशा खुशी के साथ लाएंगे, क्योंकि कम से कम हम प्रयास कर रहे हैं ताकि हम अनुभवी बने, और इस सारे चीज़ों को जो है आप लोगों को हमेशा सेवा प्रदान करते रहें और आप लोग आगे बढ़ते रहें, ठीक है ना। चलो, या तो पूछ आपकी बात देखो, अक्टूबर क्रांति या खूनी रिवार, दोनों में से कोनो एक आएंगे, ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। और आप लोगों को आज मैं एक गाना सुनाएंगे, ठीक ना, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा बोलने में, गाना सुनाएंगे, थोड़ा सा मतलब हंसी वाली गानी है, थोड़ा सा बीच में आ जाएगा मज़ा, ठीक ना, रोमांटिक मूड हो जाएगा, रोमांटिक, हाँ मतलब वो भी है, गाना रोमांटिक जैसा है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी में शिक्षा से जोड़ के हम उसको बताएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। या तो पूछेगा जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधा थी, ये सवाल पूछ सकते हैं, या पूछेगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था। देखो ये जो 7 नंबर वाले सवाल हैं, या तो ये तो लघुत्तरीय में पूछ सकते हैं, यानी 2 नंबर वाले में भी, या फिर 4 नंबर यानी दीर्घोत्तरीय में पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को तैयारी जो है वो दोनों तरीके से कर लेनी है, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। 8वां की यूरोपीय 1848 की क्रांति को लिखें, यानी कि यूरोप यानी फ्रांस में जो 1848 की क्रांति हुई थी, जो वो भी यूरोप में ही पड़ता है ना, तो उसके बारे में आप लोगों को लिखना है, क्या करना है, आप लोगों को लिखना है। चलो, ये 1848 की क्रांति के बारे में लिखना है, या फिर असहयोग आंदोलन वापस, यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां क्या थी, ये आ सकते हैं, या फिर मेजनी कौन था, ये बीबीआई है, और वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां, ये बीबीआई है, ठीक है। बीबीआई मतलब होता है बिहार बोर्ड इंपॉर्टेंट, उसको अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उसे MBBI कहता है, ठीक है। 12वां के आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आ सकते हैं कि बिहार का किसान आंदोलन क्या है, ये भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है मेरे अनुसार से, लेकिन आप लोगों को जितना भी 13-14 प्रश्न मैच किया गया वो आप लोग उसकी तैयारी कर लें। चलो आगे देखते हैं हम, कि हमारे इतिहास की हो चुकी है। आगे हमारा देखो ये है राजनीति शास्त्र का। चलो राजनीति शास्त्र के सवाल को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें तो अच्छा से हम फंक्शन बनाए हैं, ठीक ना, कि राजनीति शास्त्र लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। राजनीति शास्त्र में मेरे अनुसार से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दल बदल कानून क्या है, या फिर यह किस पर लागू होता है, इसका महत्व क्या है, ये सवाल आ सकते हैं। और दल बदल कानून क्या है, इसकी तैयारी आप लोग जोरों शोरों से कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर वाले सवाल में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर 4 नंबर वाले यानी कि लघुत्तरीय में पूछे जा सकते हैं, और दीर्घोत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग दोनों तैयारी कर लीजिएगा, यानी कि लघुत्तरीय का भी तैयारी करना है। अगर आप लोग दीर्घोत्तरीय का तैयारी कर लेते हैं तो लघुत्तरीय आराम से बन जाएंगे, ठीक ना। चलो, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता को लिखें, ये सवाल देखो 2 नंबर में भी है। अगर 2 नंबर में सवाल आएंगे तो सवाल इस प्रकार से रहेगा कि संघीय व्यवस्था की 2 विशेषता को लिखें, और वहीं अगर 4 नंबर यानी दीर्घोत्तरीय में पूछे जाएंगे तो पूरा रहेगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता को विस्तार से लिखें, ये सवाल आ सकते हैं। इसलिए मैंने इसको 2 पर स्टार किया, यानी 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर MBBI है, ये सवाल जो 1 नंबर 2 नंबर का सवाल है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अनुसार से, ठीक है। आगे है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ये देखो यार भाग जाता है कहाँ पे, चलो फिर से देख लेते हैं। देखो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, हो सकता है ये सवाल आ जाए, या फिर पूछेगा कि सत्ता में साझेदारी है भागीदारी को, साझेदारी मतलब होता है कि भाग लेना, और भागीदारी मतलब ये होता है भाग लेना, या फिर उसमें अपना योगदान देना, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये MBBI है, सत्ते में साझेदारी वाले MBBI है, ठीक है। फिर ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें, ये पूछ लेंगे, या फिर पूछेगा कि नगर परिषद के अंग क्या क्या होते हैं, ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। आगे सवाल है कि बंधुआ मजदूर क्या है, बंधुआ मजदूर क्या है, ये सवाल आ सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये सवाल आ सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता मतलब यही होता है ना कि जो भी व्यक्ति है किसी भी धर्म को मान लेता है, वैसे मैं बस थोड़ा सा मान सकता है, मतलब ही इसको डिस्कस ना करते हैं, वरना हम लोग रास्ते से भटक जाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे भी 9 मिनट के हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखो 8वां, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव को लोकतंत्र पर प्रभाव, ठीक है। यानी कि जो केंद्र सरकार होते हैं और राज्य सरकार होते हैं, अगर आपस में लड़ाई होते हैं, या फिर किनका मत ज़्यादा होता है, मतभेद होता है, तो लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसका कोई समाज पर दिक्कत या लोकतंत्र को दिक्कत होगी, क्या इसका लाभ होगा, क्या इसका नुकसान होगा, इसके बारे में लिखना है। 2 नंबर में सवाल आ सकते हैं, या फिर 4 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो 2 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, ये सवाल आ सकते हैं। या लैंगिक विभेद की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि स्त्री पुरुष करने पर राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, या लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारे सवाल आ सकते हैं, ठीक ना। वैसे आप लोगों को
को मैं बता दूं कि मैं इतना फास्ट तो बोल रहा हूं कि आप लोगों को ना वो ऐसे 1.52x या फिर 1.5x या फिर 2x यानी कि 1.5 गुना पर जाकर 2 गुना पर स्पीड पर जाकर देखने की जरूरत ना पड़े। मैं खुद उतना फास्ट बोल रहा हूँ, जनरली जो टीचर बोलते हैं या फिर जनरली हम अदर वीडियो में समझाते हैं उससे ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं। हम खुद की बात करें तो ऐसे सभी वीडियो में इतना फास्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है इसमें आप लोग जो होते हैं कम समय में देखने के लिए बस बात स्पष्ट सुनाई देते, इसलिए आप 1.2x या फिर 1.2x 1.25 या फिर 1.5 1.75 या फिर 2x पर देखते हैं वीडियो। वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम खुद उतना फास्ट बोल रहे हैं कि आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े, ठीक ना। चलो, हम इतना फास्ट इसलिए नहीं बोलते हैं कि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। चलो, द्वितीय प्रश्न को देख लेते हैं। द्वितीय प्रश्न में यह आ सकता है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग क्या होते हैं, इसके बारे में, या फिर इसके कार्यों को विस्तार से बताइए, या फिर दोनों को मेंशन करते हुए पूछ लेगा। ठीक है, ये MBBI इसमें से जो 3 MBBI किया गया है इसमें से कोई एक लड़ जाएंगे, इतना मुझको भरोसा है। ठीक है, नगर निगम के प्रमुख कार्यों को लिखें या फिर प्रमुख अंगों को लिखें, ये सवाल आ सकते हैं। या लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है। सच में अगर आपके विरोधी ना हो तो आप उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, और उतना मेहनत नहीं करेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। उसी प्रकार से देश में होता है कि अगर विपक्षी दल ना हो तो उसका विरोध नहीं होगा, उसका विरोध नहीं होगा तो वो खुद विकास के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए विपक्षी दल आवश्यक है, आपको इसके डिटेल में लिख लेना और इसकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, चलो आगे है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त क्या है। ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए सफलता है, अगर इन लोकतंत्र को अच्छा बनाना है तो उसमें आवश्यक शर्त क्या है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से तैयारी कर लेनी, ये सवाल आने की संभावना है। या फिर ये पूछा जाएगा कि लोकतंत्र की सफलता या फिर लोकतंत्र में क्या चुनौतियां हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। सत्ता, अरे यार क्यों ऐसा हो जाता है तू हमेशा। देखो, ऊपर करके दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो रहा है ऊपर नीचे का। द्वितीय प्रश्न पे थे ना। चलो देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 नंबर को मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 5 नंबर में देखो, सत्ता के में साझेदारी में महिलाओं का क्या योगदान होता है, यानी कि सत्ता में साझेदारी होता है जो महिला में क्या योगदान होता है या फिर क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। आप उसे आपको पता होगा कि लगभग 33% या फिर 33 कुछ % महिलाओं का आरक्षण दिया गया है इस मामले में, तो आप लोग को इसी के बारे में लिखना है। ठीक है, चलो भूगोल के सवालों को देखते हैं। भूगोल में लघुत्तरीय प्रश्न में कौन सवाल आ सकते हैं, इसमें से देखो तीनों सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, तीनों सवाल आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि मैंने लड़ाने का जो मेरा स्ट्रेटजी है उस पर ये ज़्यादा मैच खा रहे थे। लव इसके प्रकारों को लेकर ये सवाल आ सकते हैं, या फिर ये आएंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र में क्षेत्र क्या है एवं उनके लाभ को लिखो। देखो, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, उनके लाभ को लिखो। ये अगर 2 नंबर में पूछे जाएंगे तो सिर्फ ये पूछेगा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, या फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र का क्या अर्थ है, या फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है। अगर 2 नंबर में आएंगे तो ये सवाल आएंगे। वहीं अगर 5 नंबर में सवाल आते हैं तो ये ऐसे पूछे जाएंगे, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लाभों को आप विस्तार से बताइए, या फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है वो उसके लाभों को लिखे। ये आएंगे 4 नंबर में। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। 3 नंबर में कि समोच्च कृषि क्या है, तो फिर समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, ये सवाल आने की संभावना है। चलो आगे आप लोगों को बताते हैं कि और कौन कौन से सवाल हैं। चलो देख लेते हैं कि कौन कौन से सवाल है। चौथा नंबर है, देखो, कोयले के प्रमुख प्रकारों को नाम लिखें। कोयले के प्रमुख प्रकार के नाम लिखें। ठीक है, ये सवाल आ सकते हैं। MBBI है, क्योंकि जो होते हैं प्रकार उसके बारे में लिखना। नदी घाटी परियोजना के 2 लाभ क्या होते हैं उसके बारे में आप लोगों को लिखना। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर बताना, या फिर नवीकरणीय या अनवीकरणीय में अंतर बताना। दोनों में से दोनों लगभग सवाल एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे करके नाम अलग कर दिया गया है, लेकिन थोड़े मीनिंग थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन लगभग एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो दोनों को किसी तरीके से लिखें, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको स्पष्ट लिखना चाहिए और सही थोड़ा सा रहना चाहिए। ठीक ना। 7वां नंबर है कि धात्विक खनिज वर्सेस अधात्विक, मतलब वर्सेस मतलब होता है ना कि अंतर स्पष्ट करना है, उसमें भी आपस में लड़ाना है कि कौन जीतेगा, कौन सही है, कौन गलत है। ठीक ना। तो धात्विक खनिज वर्सेस, यानी कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में आप लोगों को अंदर लिखना है। या फिर संसाधन नियोजन क्या होता है, संसाधन नियोजन क्या होता है, ये सवाल। और धात्विक और अधात्विक खनिज दोनों मिलकर, दोनों जो है अलग अलग आएंगे, लेकिन या तो पूछेंगे संसाधन नियोजन क्या है, पूछेंगे कि धात्विक और धात्विक खनिज क्या है। ये दोनों सवाल MBBI है, ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जिसकी संभावना ज़्यादा है उसको हम MBBI कर दिए हैं, और जो आ सकते हैं लेकिन कम संभावना उसको मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया, बस इसमें लिस्ट में डालकर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है कि बिहार आखिर पिछड़ा है तो उसके औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। ठीक है, या फिर बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण, ये हमारी इकोनॉमिक्स में चल जाती है, लेकिन औद्योगिक पिछड़ेपन की बात करें तो ये भूगोल में आती है। ठीक है,
उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है, ये सवाल पूछना। जैसे कि होता है ना कारखाना वगैरह से प्रदूषण फैलता है, ये आपको दो अंक स्तरीय में लिखना है। या फिर आप पूछेगा कि तापीय प्रदूषण क्या है, ये भी उद्योग से रिलेटेड ही है। ठीक है, खनिज क्या है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, या बस पूछेंगे खनिज क्या है ये सवाल, और खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, ये दोनों अलग अलग सवाल है, बस इसको मैं आंसर हम एक साथ कर दिए हैं। ठीक है, खनिज क्या है, या तो ये सवाल आएंगे, या फिर ये पूछ सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 11वां नंबर वाला सवाल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, ये सवाल बहुत ज्यादा मैच खा रहा था, तो मैंने इसको MBBI कर दिया। ये इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और देखो ये है नीचे में थोड़ा सा कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है कैसे, ये MBBI सवाल है, ये भी आने की संभावना है। ठीक है, आप लोगों को इसकी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। 13वां सवाल है कि सतत विकास क्या है। ठीक है, ये सवाल आ सकते हैं, सतत विकास क्या है, ये भी, ये आपको देखो सतत विकास क्या है, ये भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों में एक ही आंसर होते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग सवाल पूछे जाता है। तो सतत विकास की अवधारणा हो सकता है कि दीर्घोत्तरीय में पूछे, हो सकता है लघुत्तरीय में पूछे, या फिर अर्थशास्त्र में पूछे, या फिर भूगोल में पूछे, लेकिन सतत विकास को पूछना है, आएंगे। ठीक है, या मिट्टी संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसकी तैयारी कर लें, ये आने की संभावना है, क्योंकि ये ज्यादा संभावना है। या तो सतत विकास पूछे या मिट्टी के संरक्षण आवश्यक, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। चलो दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में खनिजों के संरक्षण का उपाय बताइए, ये आ सकते हैं। या फिर बिहार में वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करना है, इसके बारे में आ सकते हैं। या फिर पूछेगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, बिहार के 2 नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करें। ठीक है, बिहार के 2 नदी घाटी का वर्णन करें। या तो पूछेगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, ये 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। और अगर बिहार के 2 नदी घाटी परियोजना को डिटेल से बात करता है तो आप लोगों को इसकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, चौथा कि परिवहन एवं संचार सेवाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये सवाल आने की संभावना थोड़ा सा ज्यादा है, इसको ऊपर कर देते ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलो, ये जो परिवहन एवं संचार वाले हैं, ये सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। और ये जो है ना बहुउद्देशीय वाला, ये बहुउद्देशीय जो परियोजना है नदी घाटी वाला, ये भी बहुत ज़्यादा संभावना की आ सकते हैं। ठीक है, 5वां नंबर सवाल है कि किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में संसाधन की भूमिका जो होती है उसके बारे में वर्णन करें, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर पूछेगा कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका होती है, ये सवाल आ सकते हैं। और आप लोग जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं हर वीडियो में, चाहे हिंदी के हो या संस्कृत के हो या सामाजिक विज्ञान आने वाले वीडियो में साइंस का, या फिर इंग्लिश के, हम क्वेश्चन आंसर के साथ, हो सकता है कि 1 घंटा के वीडियो बन जाए, क्वेश्चन आंसर के साथ हम लाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट आगे रखा उसको करना जरूरी है। मेरा भी एग्जाम चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रियल में आप लोगों का हेल्प करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो भरोसा है वो कैसे तोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सवाल आने की थोड़ा सा संभावना ज़्यादा है जो मैंने इसमें डिस्कस कर रहे हैं इन सारे वीडियो में। तो आप लोगों को इसकी तैयारी अच्छे से कर लेनी है, और सभी सवालों को अच्छे से एकदम कंटेस्ट कर लेनी है, क्योंकि इसमें लड़ेंगे तो लड़ेंगे 80 से 90%। 80 जो है ना, 80% से 90% प्रश्न लड़ेंगे। ठीक है, 80% से 90% प्रश्न लड़ेंगे। ठीक है, अब मैंने तो बताया अभी कि अगर ना भी लड़े, एक भी ना लड़े, तो भी मैं रिव्यू लाऊंगा। 80 से 90 लड़े तो भी लाऊंगा, और क्या कहते हैं, अगर 100 भी लड़े तो लाऊंगा। हो सकता है कि सारे के सारे सवाल ही मैच खा जाए। हो सकता है कि मैंने जो 13 इतिहास में 13 बताया है, तो इतिहास में तो बनाने होते 3, आते हैं हमारे 6, तो हो सकता है कि 6 का 6 ही लड़ जाए उसमें। हो सकता है 3 ही लड़े, तो 3 लड़े मतलब इतिहास का क्या हुआ, 100 में 100 बना के आए हैं ना। मैंने इसको, अगर आप लोग जो मैं बताया हूँ अगर उसकी तैयारी रहे तो आप बना देंगे आराम से। अगर 4 लड़ा तो बना देंगे, 3 लड़ा तो बना देंगे। लड़ाने की संभावना है, अगर उसे लड़े तो 100% लड़ेगा। लेकिन इतना लेता हूँ कि लड़ेंगे तो लड़ेंगे, है ना। थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी को रिवील भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने की हो सकता है कि अगर लड़ गया तो करने का प्रयास करेंगे, लेकिन चांस कम है कि स्ट्रेटजी को रिवील कर दें, क्योंकि आगे पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं, स्ट्रेटजी रिवील नहीं किया जा सकता है। चलो आगे देखते हैं कि मैंने पीछे छोड़ दिया सवाल कुछ क्या। अरे देखो, अर्थशास्त्र का सवाल मैंने छोड़ दिया था, आप लोगों को ध्यान देनी है। वैसे आप ध्यान भी देंगे तो कमेंट ही कर सकते हैं ना, लेकिन ये होगा कि पता चल जाएगा। ठीक है, देखो अर्थशास्त्र में आने की संभावना की, समावेशी विकास से आपका क्या अभिप्राय है, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर आर्थिक नियोजन क्या है, ये सवाल आ सकते हैं। सतत विकास क्या है, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर मानव विकास रिपोर्ट क्या है, ये आ सकते हैं। आधारभूत संरचना क्या होती है, ये सवाल आ सकते हैं। ये 4 जो है कोई भी आ सकते हैं इसमें से। इसमें जितना भी जो सवाल सेट कर दिया गया है इस वीडियो में, इस PDF में, कोई भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसकी तैयारी करनी है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। देखो आगे का सवाल है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, या तो ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, या फिर सूचना का अधिकार क्या होता है, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ये सवाल आ सकते हैं। रोजगार की बढ़ोतरी से सेवा क्षेत्र का क्या योगदान होता है, या फिर रोजगार की जो मतलब रोजगार बढ़ते हैं तो उसमें सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर आगे अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, या तो सवाल ये आएंगे, या पूछेगा इसके प्रकारों को परिभाषित करें। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, ये प्रकार को परिभाषित करने के लिए सवाल आ सकते हैं। जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, या फिर मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसमें से कोई भी सवाल आ सकते हैं।
इसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग इसकी तो तैयारी करेंगे कि प्रकार के बारे में तो आप लोग तैयारी करेंगे। अब प्रकार का तैयारी करेंगे तो निश्चित है कि आप समाजवादी, मिश्रितवादी और पूंजीवादी सबकी तैयारी कर लेंगे। इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया कि इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे। ये हो सकता है कि 4 नंबर वाले में पूछ ले डिटेल करके, हो सकता है कि मतलब 2 नंबर में पूछे जाए शॉर्ट में। ठीक है, तो आगे बताते हैं गैर सरकारी सेवा क्या है या सरकारी सेवा। ठीक है, यानी गैर सरकारी सेवा क्या है ये आ सकता है, या फिर सरकारी सेवा क्या होता है ये आ सकते हैं। रोजगार हेतु सरकार की 2 योजना के नाम लिखें। रोजगार हेतु सरकार की कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है उसके बारे में आप लोगों का दो योजना का नाम लिख देना है। ठीक है, 2 योजना का बस ये जानते ना, जैसे कि मनरेगा है उसी प्रकार का, और जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना उसमें भी लोगों का होता है। ये सारे जो भी होते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक इसको लिखने का तरीका बताते हैं। जैसे कि ये मान लिया जाए कि पेज जो है ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है ना, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं रहा, खाली पेज है, तो आपको लिखेंगे कैसे। अगर 2 रोजगार के जो मतलब योजना है तो ऐसे आपको लिखना है कि सरकार द्वारा चला, ये लिख देना कि सरकार द्वारा चलाए गए 2 योजना जिससे रोजगार उत्पन्न हुए हैं वो निम्नलिखित है। उसके बाद लिख देना कि 2 योजना, क्या लिखेगा 2 योजना। 2 योजना लिख के इसको ऐसे कर देना है बीच में। उसके बाद इसको ऐसे लाना है, इसको अच्छे से आपको बता देते हैं ताकि देखो लिखना है ब्लैंक पेज के बाद ऐसे लिखना है 2 योजना। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसे कर देना है, इसको ऐसे करके ऐसे करना है, ऐसे करना है। इधर लिख देना नंबर 1 मनरेगा, इधर लिख देना नंबर 2 प्रधानमंत्री सड़क योजना जो भी है, इसको भी ऐसे करके अंडरलाइन कर देना। इसमें सब मस्त लगते हैं देखने में, ये डायग्राम के साथ बनाएंगे ना एकदम नंबर मिलेंगे आपको गर्दा तरीके से। चलो आगे बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा अभी वॉइस डाउन हुआ होगा ना, क्योंकि आप लोगों को आराम से समझा रहे थे कैसे लिखना है। अब ऑटोमेटिक बोलते बोलते ये हमारे स्केल जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते वक्त होता है कि स्केल ऊपर जाता है नीचे जाता है, थोड़ा सा कभी बोलते बोलते जोश आ जाता है। ठीक ना, चलो आगे सवाल है कि राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं। रोजगार है तो 10 नंबर तक समझा दिए थे ना। ठीक है, देखो 11वां नंबर है कि साख पत्र क्या होता है या सकल घरेलू। तो देखो साख पत्र क्या होता है ये सवाल अलग है, और सकल घरेलू उत्पाद क्या होते हैं ये सवाल अलग है। तो दोनों में से कोई आ सकते हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आने की संभावना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आने की संभावना है उसकी हम तैयारी आप लोगों को करवाते हैं और आपको बताते हैं ताकि आप इसकी तैयारी कर लें। ठीक है, देखो संभावना क्या है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। ठीक है, सवाल ये आ सकता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है और इस पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय बताइए। सवाल ये रहेंगे। मैंने विकास के उपाय इसलिए बताया कि पिछड़ापन का दूर करेंगे तो विकास ही होगा ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉमन सेंस समझनी है। अभी हमारी लाइट कट गई इसलिए आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लैक हुआ होगा, ऐसा दिखेगा। ठीक ना, चलो 2 नंबर के आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। यानी आर्थिक विकास में कौन कौन से क्षेत्र योगदान देते हैं उसके बारे में लिखना। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, इसके बारे में लिखना है। फिर सेवा क्षेत्र के विकास में बुनियादी सुविधा, यानी कि सेवा क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए इसके बारे में आपको डिटेल से लिखनी है। सहकारी शाख व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे को समझाइए, यानी कि सहकारी शाख व्यवस्था जो होती है उसके त्रिस्तरीय ढांचे को आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। चौथा नंबर में हमारा देश के विकास में बिहार की भूमिका का विस्तार से लिखें। ठीक है, देश के विकास में बिहार के विकास में क्या भूमिका होती है या फिर बिहार की क्या भूमिका होती है, ये सवाल पूछे जाएंगे। तो आप लोग को इसकी तैयारी कर लें ताकि आप लोग वहाँ पर अच्छे से लिख सकें। ठीक है, आगे है कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। क्या है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें, ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो मुद्रा के कार्यों को वर्णन करें, ये सवाल आने की संभावना है। अब इसमें से देखो मैं इकोनॉमिक्स में हिंट कर देता हूँ कि 5 में से सबसे ज्यादा संभावना किसकी है। 5 में से देखो सबसे ज्यादा संभावना किसकी है, या तो 1 नंबर के आएंगे, या 4 नंबर के आएंगे, या 5 नंबर के आएंगे। ये जो है 3 प्रश्न, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है मतलब कि। ठीक है, आगे बताते हैं आपदा प्रबंधन। अब हम लोग लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं और मैंने जो सोचा कि हाँ 25 मिनट तक जाते जाते मैंने वीडियो को समाप्त कर दूंगा, हमारी वीडियो पूरा हो जाएगी, तो वो हालांकि मैंने पूरा कर दिया। सच में वीडियो उतना में कवर हो गया है। ठीक है, देखो आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन में कौन से सवाल आ सकते हैं। खैर आपदा प्रबंधन में तो हमको पता है कि 4 में से 2 बनाने होते हैं और उसमें से 2 लड़ जाएंगे। कम से कम तो 2 लड़ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी लड़ जाए, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी लड़े। ठीक है, तो कम से कम 2 लड़ जाएंगे, इतना हमको भरोसा है। चलो देखो, यह तो सवाल आएंगे कि बाढ़ से बचाव के उपाय बताइए। सबसे ज्यादा संभावना कि बाढ़ से बचाव के उपाय या फिर भूकंपीय तरंग, ये आ सकता है। ठीक है, भूकंप से बचाव या भूकंपीय तरंग कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो तीर मारा हुआ इधर से भी, यहाँ तीर मारा हुआ इधर से भी, यानी कि दोनों में से कौन आ सकते हैं। ये MBBI है। ठीक है, या पूछेंगे सुनामी से बचाव के क्या कारण होते हैं। ठीक ना, अरे क्या करें, ऊपर नीचे होते रहता है ये। इसको इधर करेंगे तब ना समझाएंगे आपको। देखो यह तो सवाल आएंगे कि सुनामी से बचाव के उपाय बताइए, या आएगा आपदा क्या है।
या फिर प्राकृतिक आपदा क्या है, आपदा क्या है, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर प्राकृतिक आपदा से संबंधित, प्राकृतिक आपदा से संरक्षण से संबंधित प्रश्न, मतलब ये पूछे जा सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा से संरक्षण के उपाय बताइए, फिर प्राकृतिक आपदा से संरक्षण क्यों जरूरी है, ये ऐसे सवाल जुड़े हो सकते हैं, यानी कि इनसे जुड़ा ही होगा। ठीक है। चौथा है कि सुखाड़ के प्रभावों को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मतलब कि घास वगैरह, ह्यूमस वगैरह को खेत में बढ़ाएंगे या फिर पत्तों को डालेंगे, ये सारी चीज़ों को, ठीक है, उर्वरक कम डालेंगे तभी मतलब सुखाड़ की जो समस्या है वो दूर होगी। आपको पता नहीं होगा तो बता दिए हैं। ठीक है। आगे है कि भूकंप क्या है, भूकंप क्या है, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर पूछेगा कि भूकंप के तरंगों के नाम लिखें, या फिर पूछेगा कि भूकंपीय तरंग क्या है, कोई भी सवाल आ सकते हैं। आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ लें। चलो आगे बच गया, देखो भूकंप से बचाव के उपाय बताइए, ये सवाल आ सकते हैं कि भूकंप से बचाव के क्या उपाय है। या फिर पूछेगा कि शुष्क कृषि पद्धति के 2 विधियां लिखिए, ये सवाल आ सकते हैं। हालांकि इसमें से कोई भी आ सकते हैं, इसमें MBBI जो किया गया है वो आने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कोई भी सवाल आ जाए। आप लोगों को मैंने इस वीडियो में हर एक सवालों को डिस्कस कर दिया। अगले वीडियो में हम साइंस के बारे में जानेंगे। साइंस का भी क्वेश्चन मैं सेट कर रहा हूँ, अभी सेट किया नहीं हूँ, बस उसकी तैयारी में हूँ। अभी भी सोशल साइंस का जो है अभी तुरंत मैंने क्वेश्चन सेट किया, 10 बजे से मैं बैठा तो 12-1 बजे गया, मतलब करते करते। तो इतना संभावना थोड़ा सा होता है ना कि मेहनत तो करना पड़ेगा ऊपर नीचे। आप लोगों के लिए जितना करूँ कम ही है, क्योंकि और कुमार क्लासेस के लिए जितना करूँगा वो तो ज़िंदगी भर करता रहूँगा तो भी कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि कुमार क्लासेस यानी कुशल पथ, मैं उसका ऋणी हूँ। वो उसका कर्जा मैं कभी चुका नहीं पाऊँगा, कभी नहीं चुका पाऊँगा। चलो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, कि मैंने कुमार क्लासेस के बारे में, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कुमार क्लासेस, ठीक है। ये हमारा कुशल पथ बताया ना। कुशल पथ का मतलब क्या होता है, KU से कुमार, CL से क्लासेस, P से प्रतीक, TH से थाउजेंड्स, यानी हजारों का प्रतीक है। ठीक है। कुमार क्लासेस प्रतीक थाउजेंड्स, ये डॉट 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 मतलब है कि इस पर जितना जीरो जाए जाने दो, ये 100,000 फुट जाए या 1,00,000 फुट जाए, लेकिन इसको अंत नहीं करना है। हाँ, जितना होगा हम आप लोगों को फ्री शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, या फिर जितना कम से कम होगा रुपयों में उतना देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पैसे की वजह से कोई रुकना नहीं चाहिए। पैसों की वजह से आपकी ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है थोड़ा सा स्केल को अब ऊपर करते हैं। अब आएंगे एनर्जेटिक मूड में कुमार क्लासेस के बारे में थोड़ा सा। 27 मिनट का वीडियो बन चुका है, लेकिन हम कुमार क्लासेस के बारे में थोड़ा सा आज कुछ बोलना चाहेंगे। ठीक है। देखो आप लोग पढ़कर ही इंजीनियर बनते हैं, आप लोग पढ़कर ही डॉक्टर बनते हैं, आप लोग पढ़कर ही प्रधानमंत्री बनते हैं, आप लोग पढ़कर ही मुख्यमंत्री बनते हैं, आप ही DM बनते हैं, आप ही SDM बनते हैं। तो आप लोगों में से ही कोई ना कोई बनेंगे, और जो कि आप काम करेंगे तभी देश का विकास होगा। यानी कि जो सब चीज़ का स्तर है, जो सब चीज़ का वो जड़ है, वो शिक्षा है। ठीक है। शिक्षा है। इसलिए मतलब मैं एक बार पिछले वीडियो में, मतलब ये बहुत सा पहले है, मैंने बताया भी था 5 सितंबर 2023 को, यानी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं बोला था कि अगर शिक्षा में राजनीति हो तो वो माहौल को खराब कर देती है, कि अगर शिक्षा में राजनीति हो तो वो माहौल को खराब कर देती है, लेकिन राजनीति में शिक्षा हो तो वो माहौल पैदा कर देती है। मतलब राजनीति में अगर शिक्षा आ गया तो राजनीति के जो है सकारात्मक भर जाएगा, एकदम पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन वही शिक्षा में अगर राजनीति आ गया तो पूरा शिक्षा नकारात्मकता से भर जाएगा। ये सारे सवाल होते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको जो बोले थे गाना सुनाएंगे तो सुना देते हैं। ठीक है। ये तो आप लोग को बता दिया ना, फिर से देखो इधर भी मैंने मेंशन किया कि कुमार क्लासेस प्रतीक थाउजेंड्स कुमार क्लासेस, ये इसका जो मतलब है ना, ज़िंदगी में नाम भूल नहीं सकते हैं। मैं इनका ऋणी हूँ, जो हमको पढ़ाए थे, मैं उनका कर्जदार हूँ, हमेशा कर्जदार रहूँगा। कितना भी मैं चुकाऊँ वो चुकाना संभव नहीं है। मैं सिर्फ कुमार क्लासेस की बात नहीं करूँ, कुमार क्लासेस के तो हैं ही, जितने भी हमारी ज़िंदगी में गुरु हैं जो हमको बताएं, मैं हर किसी का ऋणी हूँ। मैं कभी भी उनका जो है कर्ज नहीं चुका पाऊँगा। मैं हमेशा चाहूँगा कि उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। उनका हमेशा से एक जो मतलब जैसे मैं बच्चा में उनका छात्र था, बच्चा में उनका जो शिष्य था, हमेशा ज़िंदगी भर मैं वैसा ही शिष्य बना रहना चाहता हूँ और उनसे सीखना चाहता हूँ। तो चलो गाना सिखाते हैं। एक गाना सुने होंगे आप लोग कि शायद ऐसा है ना कि मुन्ना बदलाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, या फिर गाना है कि मुन्नी बदलाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हमको स्पष्ट मालूम नहीं है, बस ये है ना कि मुन्ना बदलाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। तो बस यही है कि यहाँ पर ये जो है ना, ये मिर्ची से जो पढ़ाने वाले हैं और इसके जरिए जो पढ़ने वाले हैं वो मिर्ची की तरह तीखी बन जाएंगे। ठीक ना। तो देखो वही गाना पर है कि मिर्ची बदलाम हुई पढ़ाई तेरे लिए। ठीक है। चलो इसी के साथ आप लोग खुशी से अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।